हेलो दोस्तों, जो एग्जाम में पिछले वर्षों में नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी पर्सन आपके एग्जाम में आए हैं उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण पर्सन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इनको करना बेहद ही आसान है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप लोगों को ध्यान में है तो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो चुटकियों में हल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो देखिए मेरी बात सुनिए। उसने कहा है दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, उन्हीं दो संख्याओं का योग और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर। तो इस कंडीशन के अंदर आप एक ए बी फॉर्मूला जो आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत बार काम में आने वाला है मैथ्स के अंदर। वो ये होता है कि योग तो होता है, वो होता है देखिए दो संख्याओं का जब योग होता है तो वो तो a प्लस बी, ए तो पहली संख्या और b कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। अगर बात अंतर की आती है तो अंतर की जब बात करते हैं तो वो होता है a माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें होती हैं और उनका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसको मैं x मान लेता हूं और दूसरे को मैं मान लेता हूं y। यानी कि योग तो x और y जो है अंतर के बराबर, योग x के बराबर, अंतर y के बराबर। तो इस कंडीशन में बड़े वाली जो संख्या होगी वो तो होगी भाई x प्लस y, यानी कि बराबर के उस तरफ वाले के योग का आधा। ठीक है, ये तो कौन सी होगी, बड़े वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या देखिए कौन सी होगी, ए बड़ी होगी। किस वजह से, अगर बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो प्लस का मान प्राप्त होगा, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो प्लस का मान प्राप्त होगा। तो यहां से बड़ी संख्या कौन सी है, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों का डिसाइड करेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, दोनों के अंतर का आधा। तो दोनों के अंतर का आधा तो x माइनस वाई, यानी कि बराबर के उस तरफ जो संख्याएं हैं, जो प्रोडक्ट क्लास में बना है, जो योग और अंतर दे रखा है, उनका दोनों का अंतर करेंगे और उसका आधा कर देंगे तो x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब ये आप लोगों को पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो सेकंडों में निकाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले वो संख्याएं मुझे पता होनी चाहिए। वो संख्याएं जब मैं पता लगाऊंगा तो a के बराबर x प्लस वाई बटे 2, तो x की वैल्यू 75 है और y की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो बड़े वाली संख्या, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में जब मैं करता हूं तो बड़ी संख्या जो है वो तो किसके बराबर हो जाएगी भाई, x प्लस वाई, 75 प्लस 25, 75 प्लस 25 और उसका आधा। ठीक है, जब आधा करेंगे तो देखिए 75 में 25 को जोड़ेंगे 100 और 100 का आधा कितना होता है भाई, 50। ठीक है, बड़ी संख्या 50, छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, इनके अंतर का आधा। 75 में से 25 घटाएंगे, 75 में से 25 घटाएंगे तो 75 में से जब 25 को घटाएंगे और उसका आधा कर देंगे तो छोटी संख्या के बराबर होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 75 में से 25 घटाएंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो दोनों संख्याएं जब बड़ी और छोटी संख्याएं मेरे पास में आ चुकी हैं तो उनका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालेंगे तो देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो रख देंगे, यानी कि एक पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, वही तो निकालना है। 50 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 1250। आंसर कितना आ जाएगा, 1250। बात करते हैं दूसरे की, भिन्न वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो जब भिन्न वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको घबराने की कतई रिक्वायरमेंट नहीं है। बड़ी संख्या, ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं योगफल और अंतर वाली, उनके योग का आधा। तो योग कर लीजिए फटाफट से, आपके सामने संख्याएं पड़ी हुई है। 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 15 में 4 जोड़ेंगे 19। दोनों का देखिए हर समान है तो देखिए ऊपर वाली संख्याएं ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 3/3 का मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या जो है वो कितनी बन जाएगी भाई, इस कंडीशन के अंदर बड़ी संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन का जब मैं हल करूंगा, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया है, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो योग की बात आती है और उसका आधा करते हैं तो अभी अभी अपन ने देखा वो 20/2 के बराबर था। ये तो कौन सी आ गई, बड़ी वाली संख्या, और वो कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, 10 होती है। दूसरे की बात करते हैं अंतर का आधा, तो अंतर करेंगे पहले। तो 15 में से 4 घटाएंगे 11, 15 में से 4 घटाएंगे 11। 1/3 में से 2/3 जाता नहीं है तो इसका मतलब माइनस का 1/3 बचेगा। माइनस का 1/3 बचेगा तो 11 में से 1/3 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, छोटी वाली संख्या जो है, ठीक है, दूसरी वाली संख्या है वो कितनी हो जाती है,
10 सही 2/3, ठीक है। इसका भी आधा करना है, इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा, 10 का आधा तो 5 और 2/3 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2, तो इसका आधा हो जाएगा 5 सही 1/3, ठीक है। इसका भी कितना करना है, आधा करना है, ठीक है। तो आधा करेंगे तो 10 या 30 और 2 32, 32/2 का मतलब 16/3 होता है, जिसका सही मान 5 सही 1/3 होता है, या इसको मैं यूं लिख दूं 16/3, ठीक है। अब कहता है इनका गुणनफल बताइए, इनका गुणनफल बताइए, तो गुणनफल करेंगे तो 10 गुणा 16/3, 10 गुणा 16/3, ठीक है। तो इनको गुणा कर देंगे भाई, 10 गुणा 16/3, रिजल्ट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 160/3। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।